नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और जबलपुर से खबर, जहां 3 सारंग तोप सेना के हवाले की गई हैं। फ्लैगिंग सेरेमनी के बाद सरहदों में तैनाती के लिए ये रवाना हुई हैं। व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में सेना को सौंपी गई तोपें। फैक्ट्री की पहली 3 अपग्रेडेड सारंग तोप सेना को सुपुर्द। धनुष के बाद सबसे आधुनिक तोप मानी जा रही है सारंग। 40 किलोमीटर है सारंग की मारक क्षमता और ये जबलपुर में अब सेना को सुपुर्द कर दी गई है। तो 3 अपग्रेडेड फैक्ट्री की पहली 3 अपग्रेडेड सारंग तोप सेना को सुपुर्द। धनुष के बाद इसको सबसे अधिक मारक क्षमता वाला माना जा रहा है, सबसे आधुनिक माना जा रहा है और 40 किलोमीटर है सारंग की मारक क्षमता। कवर्धा के आदिवासी झाम सिंह हत्याकांड मामले में जांच के लिए एमपी सरकार ने स्पेशल टीम का गठन कर दिया है। पुलिस विभाग ने मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय टीम का गठन किया। सीआईडी के डीएसपी नीतीश भार्गव को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनाया गया है। ये टीम स्पेशल टीम बालाघाट के लिए रवाना हो गई। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के कवर्धा के आदिवासी झाम सिंह धुर्वे को बालाघाट जिले में पुलिस ने गोली मार दी थी, जिसके बाद पूरा मामला गरमाया हुआ है। महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी का एक और वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो कह रही है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया की मंशा है कि इमरती देवी अच्छे वोटों से जीत कर आए, तो हम इस बार इमरती देवी को डिप्टी सीएम बनाएं। मंत्री इमरती देवी ने बयान डबरा में अपने चुनाव प्रचार के दौरान दिया। अब इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए? क्या वाकई इमरती देवी अब डिप्टी सीएम बनने का सपना देखने लगी हैं? मैं आपसे यही चाहती हूँ कि जो नेतन की मंशा है, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की मंशा है, जिंदाबाद, जो शिवराज सिंह की मंशा है कि इमरती अगर अच्छे वोटों से जीत के आए तो अबकी बार इसे हम डिप्टी सीएम बनाए। तो मैं आपसे यही चाहती हूँ। इधर ग्वालियर में महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने विवादित बयान दे डाला। डबरा में जनसंपर्क के दौरान इमरती देवी ने कहा कि कांग्रेस को अगर सत्ता में आना है तो 27 की 27 सीटें उसे जीतनी पड़ेंगी। क्या सत्ता सरकार इतनी कमजोर है? सत्ता सरकार जिस कलेक्टर से बोल दे कि ये सीट हमें चाहिए, वो जिता कर दे देगा। अब इमरती देवी का यह बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। अब इमरती देवी ने सफाई दी है और कहा कि विकास कार्यों की जिम्मेदारी अफसरों की होती है, इसलिए उनकी भूमिका अहम है। इधर अब कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत की है। 8 सीटें जीतने और उन्हें कम से कम 27 सीटें जीतने, तो आप बता दो सत्ता सरकार का आंखें मूंचे बैठी रहेगी और फिर पूरी की पूरी जीत लेंगे। सत्ता सरकार का इतना बहुमत होता है कि अगर मैंने चाहे कलेक्टर से कि जहाँ सीट हमें चाहिए तो वो सीट मिल जाती है। तो खुला है, सीधी बात ये है बस इतनी कहीं तो सब समझ जाओ। पंडित जी ने रुक जाओ, शांत रह जाओ। हम जानते हैं, सब जानते हैं, ये बात जानते हैं। तो हम यही आपसे कहना चाहते हैं कि 8 सीटें जीतने और उन्हें कम से कम हमारे विकास कार्य हैं, हम उनके दम पे अपने विकास कार्यों के, अपने मुख्यमंत्री के और नेताओं के दम पे चुनाव जीतने। 8 सीटें जीतने और उन्हें कम से कम 27 सीटें जीतने, तो आप बता दो सत्ता सरकार का आंखें मूंचे बैठी रहेगी और फिर पूरी की पूरी जीत लेंगे। सत्ता सरकार का इतना बहुमत होता है कि अगर मैंने चाहे कलेक्टर से कि जहाँ सीट हमें चाहिए तो वो सीट मिल जाती है। विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होना है और चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये बात सही है कि आचार संहिता की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन चुनाव होना है, इस बात की घोषणा हो चुकी है। और जो मंत्री विधायक भी नहीं है, मंत्री बनाए गए हैं जिन्हें स्वयं चुनाव लड़ना है, वो अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव प्रचार का काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज इमरती देवी जो मध्य प्रशासन में मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि हमें तो बहुत कम सीटें जीतना है और कलेक्टर को, जिस कलेक्टर को बोलेंगे उस सीट हमको जिताएगा। इससे साफ लगता है कहीं ना कहीं पद का दुरुपयोग होगा, मशीनरी का दुरुपयोग होगा। हमने चुनाव आयोग से शिकायत करके मांग की है कि प्रद्युम्न सिंह तोमर, जिन्होंने कल हमारे कांग्रेस पार्टी के पोस्टर फाड़े हैं, इससे पहले इंद्र सिंह कंसारा जो घर घर पर अपने क्षेत्र में नलकूप खुदवा रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, निःशुल्क से लोगों को प्रलोभित कर रहे हैं, ऐसे लोग जो विधायक नहीं है, मंत्री बनाए गए हैं और स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव में उनको तत्काल मंत्रिमंडल से हटाया जाए, ऐसी मांग उन्होंने चुनाव आयोग से की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज से पोषण माह का आगाज किया। आज से 23 सितंबर तक मनाए जा रहे गरीब कल्याण सप्ताह के कार्यक्रम का उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया। कार्यक्रम में जहां सीएम ने हितग्राहियों और स्थानीय निकायों से बातचीत की, तो वहीं 601 आंगनबाड़ी भवनों का वर्चुअल लोकार्पण भी किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों के पोषण स्तर की बेहतरी के उद्देश्य से यह अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने जहां मध्य प्रदेश से कुपोषण को खत्म कर सुपोषित प्रदेश का जनसंकल्प लेने की बात कही, तो वहीं उन्होंने बताया कि आज से आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को दूध मिलेगा। इसके साथ ही 1,10,000 लाडली लक्ष्मी को भी योजना का लाभ दिया जाएगा। ये कुपोषण कलंक है मध्य प्रदेश के माथे पर। हमको इस कलंक को दूर करना है, लेकिन आज हमारे सामने चुनौती है, क्योंकि कुपोषित होते हैं तो कई बीमारियां जकड़ती है। माता भी कुपोषित होती है तो मातृ मृत्यु दर बढ़ती है। शिशु मृत्यु दर मतलब बच्चों के मरने की संख्या बढ़ती है। और आज के युग में बच्चे चले जाएं आके, इससे बड़ा कलंक क्या हो सकता है। आज तो हम एक अभियान प्रारंभ कर रहे हैं। जो अति कुपोषित बच्चे हैं या कम पोषित बच्चे हैं, ऐसे 8 लाख बच्चों को आंगनबाड़ी में दूध, मीठा दूध दिया जाएगा। सांची जो दूध बनाता, दूध पाउडर, उसको घोल के बच्चों को पिलाना है। यह बच्चों को सुपोषित करने में सहयोगी होगा। आज उसका प्रारंभ हो रहा है। समाज के प्रमुख लोग, अलग अलग जितने लोग हमारे समाज का भला सोचने वाले व्यक्ति या संस्थाएं हैं, उन सबको सम्मिलित करके हम बनाएंगे पोषण सरकार। और पोषण सरकार का काम क्या होगा? इस पोषण की नीति को अपने गांव में ढंग से लागू करना, समाज के साथ मिलकर। कोई एक मुख्यमंत्री का काम नहीं है, ये एक मंत्री का काम नहीं है। पोषण का काम है तो हम सबका काम है, और ये सबको मिलकर करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 70वां जन्मदिन है। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 70 किलो का लड्डू बनवाया और उसका प्रसाद बांटा। पूर्व विधायक सुरेंद्रनाथ सिंह की अगुवाई में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इंदौर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा इंदौर शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कच्चे मकानों की छतों पर चादरें लगवाई गईं, जिसे कार्यकर्ताओं ने मोदी छत का नाम दिया। शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने शाहजहांपुर में सिविल अस्पताल में भर्ती मरीजों का हालचाल जाना। मरीजों का हाल जानने के साथ ही उन्हें फल बांटे गए, उनके बेहतर इलाज के निर्देश दिए गए। हरदा में आज मंडी में काम करने वाले हम्माल मजदूरों ने अनोखे ढंग से पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया। भारतीय मजदूर संघ द्वारा आयोजित विश्वकर्मा जयंती के कार्यक्रम में मजदूरों और हम्मालों ने पीएम मोदी को अलग ही अंदाज में हैप्पी बर्थडे कहा। मजदूरों ने पीएम मोदी के 70वें जन्मदिवस पर 70 मीटर लंबी शुभकामना संदेश से भरी चिट्ठी लिखी। बीजेपी के सेवा सप्ताह के जवाब में यूथ कांग्रेस ने रोजगार दो अभियान शुरू किया। भोपाल में प्रदेश कांग्रेस दफ्तर के बाहर कांग्रेसियों ने पकौड़े तले, साथ ही चाय भी बनाई। यूथ कांग्रेस ने एपीसीसी दफ्तर के बाहर बड़ा सा स्टॉल लगाकर बड़े स्तर पर पकौड़े तलकर लोगों को मुफ्त में बांटे। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश और देश में तेजी से बेरोजगारी बढ़ रही है। 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं और केंद्र सरकार मौन बैठी है। प्रदेश में बेरोजगारों का आंकड़ा 30 लाख के पार हो चुका है। भोपाल के अलावा जबलपुर और मंदसौर में भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि कांग्रेस अब मानसिक रूप से अस्वस्थ हो चुकी है। उन्होंने कहा कि आज पीएम को जन्मदिन की बधाई देनी थी, विरोध के लिए कोई दूसरा दिन भी हो सकता था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गलत परंपरा की शुरुआत कर दी है। इसमें कांग्रेस दिग्भ्रमित और दिशाभ्रमित है। भारत की राजनीति की विशेषता या सौजन्यता होती है। सुख और दुख में एक दूसरे का सम्मान करते हैं, संवेदना देते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में सोनिया गांधी जी के अस्वस्थ होने के कारण सारी कांग्रेस अस्वस्थ है और मानसिक रूप से अस्वस्थ हो चुकी है। उनको चाहिए तो यह था प्रधानमंत्री जी को आज वो बधाई देते। विरोध करने के लिए साल में 364 दिन पड़े हैं, वो विरोध करते रहे। लोकतंत्र में विरोध होता है, लेकिन आप जिस दिन उनका जन्मदिन है आप उसका उपहास उड़वा रहे हैं। कल को अगर जिस देश के लोग राहुल गांधी के जन्मदिन पर पप्पू डे मनाने लगे, सोनिया गांधी के जन्मदिन पर विदेशी दिन डे मनाने लगे, तो कांग्रेस को अच्छा लगेगा क्या? ये कांग्रेस ने गलत परंपरा डाली है और देश की जनता देख रही है। वो पकौड़े तले, वो बेरोजगार, किसने देश के युवाओं के साथ अपमान किया है?
भोपाल में संघ प्रमुख मोहन भागवत की बैठक, 2 महीने में तीसरी बार संघ प्रमुख का मंथन। वीएचपी के पदाधिकारियों के साथ अलग अलग बैठक। कोरोना काल में वीएचपी के कामों की समीक्षा। कैलाश मैरिज गार्डन में हो रही बैठक। उपचुनाव को लेकर अहम माना जा रहा है संघ प्रमुख का दौरा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुलिस वाहन से मुरैना में उपचुनाव प्रचार करने पर चुनाव आयोग ने जवाब मांगा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने गृह विभाग को चिट्ठी लिख 3 दिन में जानकारी मांगी है। कुछ दिनों पहले सिंधिया के पुलिस वाहन का इस्तेमाल करते हुए फोटो वायरल हुए थे। सिंधिया ग्वालियर मुरैना में पुलिस वाहन में बैठे नजर आए, जिसकी शिकायत कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की। इसे लेकर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अगर निर्वाचन आयोग जवाब मांगेगा तो दिया जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा सांसद हैं और अभी प्रदेश में आचार संहिता नहीं लगी है। इससे पहले कांग्रेस ने सिंधिया पर पुलिस की गाड़ी से प्रचार करने का आरोप लगाया था। उन्होंने जिस गाड़ी से प्रचार किया था उसका नंबर था MP 03A6271। मध्य प्रदेश की नंबरिंग प्रणाली भी अन्य राज्यों के समान ही है, जिसके तहत MP 01 और 02 सरकार के लिए आरक्षित, जबकि MP 03 पुलिस के लिए आरक्षित है। निर्वाचन कैसे जमा मांगेगा कोई? जब आचार संहिता लगी है क्या? एक बात। दूसरा, शासकीय गाड़ी क्या राज्यसभा का सांसद ले नहीं सकते क्या? 2 बात। तीसरा, क्या उस पर भाजपा का झंडा लगा था क्या? तीसरी बात। ये सारे सवाल हैं, इनके भी उत्तर हैं। अगर कोई जवाब मांगेगा निर्वाचन आयोग, जरूर। बालाघाट में पुलिस नक्सलियों की मुठभेड़ के बाद 50 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार हो गया। बस्तर कमेटी के विस्तार दलम का कमांडर पकड़ा गया। बांदाटोला के पास मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारी हुई। 50 लाख का इनामी नक्सली जो कि गिरफ्तार हुआ, पुलिस को बड़ी कामयाबी। गांव जो बंदनटोला गांव है, जो थाना मलाजकंद में लगता, वो सूचना मिली थी कि नक्सली यहाँ वहाँ पे कुछ सामान लेने आए थे, कुछ जानकारी मिली थी हम लोग। तो आज उन्होंने 10:30 बजे 11 बजे के बीच में उन्होंने वहाँ जब गए थे, वहाँ गांव में ये लोग स्पॉट हुए थे। लोग उनको जब चेस किया गया था, उनको एक आदमी तो पकड़ा गया उसे तुरंत। उसके पास बंदूक भी थी और भागते भागते उसने तालाब में भी गिर गया था, ऐसे बता गया। तो ये पीछे से हमारी पुलिस फोर्स ने उसको पकड़ लिया। एक नक्सली जो वो सक्सेसफुली भाग निकला है, ये है। और इसमें क्या, हम लोग जब पकड़ के लौट के आ रहे थे तो हमारे ग्रुप पे जो है नक्सली जो छिपे थे जंगल में, उन्होंने लगातार फायरिंग किया, उसमें उन पर फायरिंग की। तो इन लोग भी जवाब में फायरिंग किया। तो नक्सलियों का हमारे पास कुछ AK-47 के कुछ हमारे पास वो भी मिले हैं, तो खाली मिले। ग्वालियर में 30,000 की इनामी महिला गिरफ्तार। नाबालिग लड़कियों को बेचने की आरोपी महिला गिरफ्तार। आरोपी का नाम बबली उर्फ अरुणा गौतम। ग्वालियर पुलिस ने घोषित किया था 30,000 का इनाम। लड़कियों को शादी का झांसा देकर अपने साथ ले जाती थी बबली। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में करती थी लड़कियों का सौदा। ग्वालियर क्राइम ब्रांच की कार्रवाई, पुलिस पूछताछ में जुटी। क्राइम ब्रांच को सफलता मिली है। इसमें एक महिला आरोपी है बबली और अरुणा गौतम, जो अम्बाला की रहने वाली है। उसको क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट किया है और 2 प्रकरण, एक तो थाना ठाटीपुर में और एक थाना किला गेट में। इसके विरुद्ध पहले से जिन प्रकरणों में ये वांटेड थी, ये दोनों प्रकरण किडनैपिंग और मानव दुर्व्यवहार से संबंधित थे। तो उन प्रकरणों में इसकी आवश्यकता थी। साथ ही पूछताछ की जा रही है, तो कुछ और प्रकरणों का खुलासा होने की संभावना है। वक्त ब्रेक का, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और भोपाल कोरोना पॉजिटिव पुलिस कर्मियों के लिए बनाए गए नोडल अधिकारी। चिन्हित अस्पतालों के लिए एक नोडल अधिकारी बनाया गया। नोडल अधिकारी स्पेशल दवाइयों इंजेक्शन की करेंगे व्यवस्था और नोडल अधिकारी के पास दवाओं के लिए होगा फंड। पुलिस परिवार को अतिरिक्त दवाइयों के लिए नहीं होना होगा परेशान।
रतलाम के पलसोड़ी गांव में इलाज के दौरान एक 12 साल की बच्ची की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि गांव के ही झोलाछाप डॉक्टर के द्वारा गलत इंजेक्शन लगाने के बाद बच्ची की मौत हुई। बच्ची की मौत के बाद झोलाछाप डॉक्टर अपने क्लिनिक पर ताला लगाकर फरार हो गया। परिजनों ने पुलिस में मामला दर्ज करा दिया और पुलिस अब झोलाछाप डॉक्टर्स की पड़ताल में जुट गई है। इलाज कराने गया था बंगाली डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगाया उसको, तो दो इंजेक्शन लगा। 2 इंजेक्शन के बाद उसको अचानक से उल्टी हो गई। डॉक्टर साहब ने बोला कि यार उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, इसको सरकारी अस्पताल ले जाओ। तो हम सरकारी अस्पताल उसको बाइक पे लेके आए। रास्ते में वो पूरी लटक गई थी और जब वहाँ अस्पताल हम पहुँचे तो सर डॉक्टर साहब ने बोला कि तो मर्द घोषित कर दिया उसको। ये ग्राम पलसोड़ी में 12 वर्ष की लड़की है जो बंगाली डॉक्टर ने इलाज करा था। उसके 2 इंजेक्शन लगाए और इंजेक्शन लगाने के बाद उसको घबराहट अगर हुई, उल्टी हुई और रास्ते में लाते लाते इनके परिजन बता रहे रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद उसको बाल चिकित्सा ले गए, डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया और डेड बॉडी उसकी सीएच में रखी है पीएम रूम में, और पीएम रूम में रिपोर्ट आने के बाद जैसी होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। डिंडौरी के गनपुरा में तालाब में डूबने से 3 लड़कियों की मौत हो गई। मृतक लड़कियों में 2 आपस में सगी बहनें हैं। तीनों लड़कियां तालाब में नहाने गई थी, वहीं डूबने से उनकी मौत हो गई। घटना के बाद से ही पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। प्रथम दृष्टि दिख रहा है कि डूबने से उनकी मृत्यु हुई और स्पष्ट जब पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही बताया जाता है। शिवपुरी से इस वक्त की बड़ी खबर। तालाब में डूबने से 3 लोगों की मौत। डूबने वालों में 2 सगे भाइयों को बचाने के लिए तालाब में डूबी दादी अस्पताल ले जाते समय तीनों ने रास्ते में दम तोड़ा। तो तालाब में डूबने से 2 भाइयों की मौत हो गई। इन दोनों को बचाने के लिए दादी तालाब में डूबी और रास्ते में ले जाते समय तीनों की मौत हो गई। भोपाल में नकली नोट का कारोबार करने वाले गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से कलर फोटोकॉपी मशीन, कटर, स्केच पेन और 13,000 के नकली नोट बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपी हबीब, अंकित अहिरवार, आयुष और संदीप शाके को गिरफ्तार किया है, जबकि आरोपी तबरेज खान पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब हो गया, जिसकी तलाशी की जा रही है। बुरहानपुर के नेपानगर थाने को कई गांव को करीब 500 आदिवासियों ने घेर रखा है। आदिवासियों की मांग है कि नेपानगर क्षेत्र में वनों की कटाई पर सरकार अविलंब रोक लगाए और पात्र हितग्राहियों को वनाधिकार कानून के तहत पट्टे दिए जाएं। साथ ही बीते दिनों एक आदिवासी की पिटाई को लेकर जल्द कार्रवाई की मांग की है, वरना उन्होंने सरकार को उपचुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दी है। जांच कर लेते, जांच में आने से तत्काल हम उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन वो उनका जो बोलना है, उनका जो कहना है वो हमारे कानूनी प्रक्रिया से नहीं है, क्योंकि पहले तो उनके ऊपर एफआईआर हो जाना था, उसके बाद में फिर जांच होती रहती। आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आप कब तक यहाँ पर बैठोगे? हमारी मांगे नहीं पूरी होगी तो और भी आगे हम अपने हिसाब से सोच समझ के आगे कदम उठाने वाले हैं। ये कल बात की भी कल आई थी वहाँ पर, लोगों ने कहा था। तो आज सुबह हमने कलेक्टर एसपी से इसके बारे में चर्चा हम करने वाले हैं कि एक्चुअल फैक्ट्स क्या है उसके बारे में जानकारी दी। पता आपको उससे पहले भी घटना हुई थी जब सारे कांग्रेस के साथी हमारे विधायक मंत्री लोग भी पहुंचे थे, तो सच्चाई के साथ रहेंगे। और उज्जैन में बड़ा हादसा टल गया। क्षिप्रा नदी के बड़े पुल से बाइक पर सवार परिवार नदी में गिर गया। बाइक पर 3 बच्चे, उनके माता पिता यानी कुल 5 लोग सवार थे। नदी में गिरते देख आसपास अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद वहां मौजूद ऑटो चालक और आसपास के रहवासियों ने नदी में कूदकर सभी लोगों की जान बचाई। छतरपुर में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद है कि उन्होंने पुलिस लाइन से महज 100 कदम की दूरी पर ही चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने एक साथ 7 दुकानों के शटर तोड़कर लाखों रुपए की कीमत के सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस अब सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। के टाइम में ये स्टेडियम के साइड में जो कॉलेज है उस साइड की दुकानें 7 दुकानों के ताले टूटे हैं, जिन्होंने संभवतः नकदी के लिए ताले तोड़े हैं। बाकी कोई सामान अन्य दुकानों से नहीं ले जाया गया है। नकदी के लिए उन्होंने ताले तोड़े थे जो भी चोर होंगे, और इसके लिए पुलिस पतारसी कर रही। और एमपी में कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर। 97,000 के पार हुआ संक्रमितों का आंकड़ा। 24 घंटे में 33 मरीजों की मौत। 24 घंटे में 2,391 नए मामले आए सामने। 24 घंटे में 2,863 नए मरीज हुए स्वस्थ। अब तक एमपी में 97,906 लोग हुए संक्रमित।
और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।